पैनक्रियास शरीर के एक वाइटल ऑर्गन है। आप लोगों को लास्ट टाइम में मैं बोला था इसकी फंक्शंस क्या है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है। इस बार मैं बोलने वाला हूं और एक ड्रेडेड डिजीज पैनक्रेटिक कैंसर। 20-25 साल पहले जब मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट था, इवन फॉर मी माय टीचर्स यूज्ड टू से पैनक्रेटिक कैंसर अनरिसेक्टेबल, कैंट बी रिमूव्ड, सेंड देम होम टू लिव पीसफुली विद देयर फैमिलीज। एंड जब नया पैनक्रेटिक का सर्जरी शुरू हुआ, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होता था। But with the invent of multiple newer technology, including the robotic systems, जो पैनक्रेटिक कैंसर है उसका ट्रीटमेंट आजकल बहुत इजी हो गया एंड लोग को ऑपरेट करके नॉर्मल करके हम 7-10 दिन में घर भेज पा रहे हैं। ये जो पैनक्रेटिक कैंसर है, लोग बोलते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सब रिलेटेड है। उसके साथ साथ में किसी लोगों को क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस भी रहता है, उसके ऊपर भी पैनक्रियास में कैंसर हो सकता है। और पैनक्रेटिक कैंसर जो होता है यूजुअली हेड में हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, टेल में हो सकता है। हेड के कैंसर जो होता है वो उसके आसपास में बहुत सारा रक्त नली है शरीर में, तो उसके लिए सर्जन्स फियरफुल रहते हैं क्योंकि ये ट्यूमर को सही तरीका से निकालना है और शरीर की जो वाइटल्स ब्लड वेसल्स है उसको इंजरी नहीं करना है। उसके लिए काफी सारा जगह में सर्जन्स नीड टू बी लर्न मच मोर प्रिसाइजली हाउ टू डू दिस सर्जरी विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। जो हेड का जो ट्यूमर रहता है उसके लिए जो सर्जरी है उसकी नाम है व्हिपल्स पैनक्रेatoduodenectomy। उसमें स्टोमक के एक पोर्शन, बाइल डक्ट के एक पोर्शन, इंटेस्टाइन के एक पोर्शन को निकालते हैं along with the part of the head of the pancreas। उसको निकाल के फिर ज्वाइनिंग करा जाता है, लाइक वो इंटेस्टाइन को लेके पैनक्रियास में, स्टोमक में, बाइल डक्ट में ज्वाइन करा जाता है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था जो पैनक्रियास की जो फंक्शन है उसमें एंजाइम्स रिलीज होता है। जब आप पैनक्रियास को इंटेस्टाइन में ज्वाइन करते हो वहां से भी एंजाइम रिलीज होता है, तो वो लीक होने की चांस ज्यादा रहता है। तो उसके लिए प्रिसिशन, एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन, ये सब बहुत जरूरी है। तो मेरा मत में पैनक्रेटिक कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में अच्छा है। और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट आप कैसे करेंगे, लाइक देखिए पैनक्रेटिक कैंसर में अब तो ट्यूमर की वजह से जॉन्डिस होता है, ईचिंग होता है यूजुअली, एंड उसके साथ साथ वेट लॉस होता है। सो जॉन्डिस, ईचिंग, वेट लॉस, ये सब एक जो अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं और किसी की क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बढ़ा देता है। उस सिचुएशन में डॉक्टर को इलाज करना चाहिए। अभी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, 1 महीने के अंदर में मैंने मिनिमम 6 से 7 लोग देखा है जिसको पैनक्रियास की ट्यूमर है। सो इसकी इंसिडेंस बढ़ रहा है और उसको ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में करने में इवन द मेजर सर्जरी लाइक व्हिपल्स पैनक्रेatoduodenectomy वी कैन डू विथ मच लेस कॉम्प्लिकेशंस बाय रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स। जिसके लिए 40 सेंटीमीटर की कट होता था, आईसीयू में पेशेंट 7 दिन रहता था, हायर एंटीबायोटिक, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब होता था। आज रोबोटिक प्लेटफॉर्म में विद द एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन्स वी आर एबल टू डू द सेम थिंग, 3 स्मॉल होल्स, they go home in 5 days without much complications। तो हमारा ये जो सेंटर है, हम पैनक्रियास के लिए बहुत सारे डिवोशन देते हैं और काम करते हैं, whether it is pancreatic cancer और pancreatic stone और it is pancreatic necrosis। तो पैनक्रियास रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है हमारी सेंटर में हम डा विंची एक सर्जिकल सिस्टम यूज करके रोबोटिकली सर्जरी जब जरूरत है करते हैं। तो मेरा इतना मैसेज है, किसी को पैनक्रियास रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको बिना ओपन सर्जरी में ठीक होना है और सर्जरी करना ही है, यहाँ पे आ सकते हैं, जिसको हम बिना कट में रोबोटिक पद्धति में भी ठीक कर सकते हैं।